वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो में उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। तो इंडिया के जिस तरह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए हैं और उसमें जिस तरह का इंक्रीज हुआ है और विराट कोहली और ए कैटेगरी वाले प्लेयर्स और हर ही कैटेगरी की ऐसी मौजें लगी हैं कि हम पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी रह गई हैं कि भाई इतने ज्यादा पैसे, वेमो गुमान से ज्यादा पैसे, सोच से ज्यादा पैसे, मतलब आप अपने प्लेयर को किस तरह दे सकते हो? इतने ज्यादा प्लेयर, नो डाउट प्लेयर बहुत बड़े, दुनिया के सबसे बड़े सितारे हैं, बहुत ज्यादा ग्रेट प्लेयर है, बट इतना ज्यादा पैसा और पाकिस्तानी प्लेयरों के कंपैरिजन में देखें, वर्ल्ड कप में हम ब्लैकमेलिंग पे उतर आए थे, हमारे पैसे कम, हमारा ये कम वो कम, ये क्या सारा रोला है? और कितने पाकिस्तानी प्लेयरों के पैसे हैं और इंडियंस कितने बनते हैं पाकिस्तानी रुपीज में, एक कंपैरिजन करेंगे आपके साथ, आपको डिटेल से बताएंगे। बहुत बड़ा फर्क आ रहा है, बहुत हैरान कौन सा फर्क आ रहा है। और उसके अलावा पीएसएल हमारी चल रही है लाहौर, और इधर तो क्राउड अच्छा था, बट जिस तरह से पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में क्राउड का रिस्पांस आया है पाकिस्तानियों के लिए, बहुत हैरान कौन है, बहुत सरप्राइजिंग है। एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, कि ये क्राउड के साथ क्या हुआ, ये कराची में क्या हुआ, ये पीएसएल की व्यूअरशिप को क्या हुआ, उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। उसके अलावा तीसरे टेस्ट मैच की टीम भी अपडेट हुई है, वो भी बड़ा सरप्राइजिंग था। कुछ और सोच रहे थे कि ये ना हो जाए वो ना हो जाए, तो वो तीसरे टेस्ट मैच की फाइनली टीम में भी काफी उथल पुथल हुई है, तीन चार पांचवें प्लेयरों की, तो पांचवें वो भी टेस्ट आप मैच लोगों के के लिए, साथ। पांचवें टेस्ट मैच के लिए। पांचवें टेस्ट मैच की, सॉरी, टीम में भी काफी ज्यादा आगे पीछे हुआ है, तो वो भी आप लोगों के साथ बात। असल टेस्ट में मैचेस इतने ज्यादा है आपका ना, तो आपका कसूर नहीं है। असल में हम खेलते ही 3 टेस्ट मैच है ना, पाकिस्तानी ज्यादा से ज्यादा। तो हमें फिर आखिरी टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट मैच ही मिलता है। तो यहाँ तो जनाब 5 टेस्ट मैच है और पांचवें टेस्ट मैच के लिए। सही कह रहे हैं उस्मान। पाकिस्तान ने आखिरी कब पांचवा टेस्ट मैच खेला था ये भी आइडिया नहीं है हमें बारे। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज हमारी कब हुई थी? बहरहाल उस बारे में भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। बाबर भाई, एक होते हैं ज्यादा पैसे, एक होते हैं बहुत ज्यादा पैसे, एक होते हैं वेमो गुमान से भी ज्यादा पैसे, मतलब इतना बड़ा फर्क, इतना ज्यादा कंपैरिजन। एक प्ले बोर्ड अपने प्लेयरों को पैसे दे रहे हैं, वो डिमांड भी नहीं कर रहे होंगे, और दूसरा बोर्ड बेचारे ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, साढ़े पैसे बढ़ा दो, और फिर भी उनके इतने ज्यादा कम पैसे हैं। बार ह्यूज डिफरेंस। देखिए, बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम कहें तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया है, जिसमें जो ए प्लस कैटेगरी है उसको 7 करोड़ इंडियन रुपीस दिए जा रहे हैं, जो हमारे कुछ 25-26 करोड़ रुपए बन जाते हैं पाकिस्तानी। 7 करोड़ इंडियन रुपीस ए प्लस कैटेगरी में। आई थिंक सो कि उसमें जडेजा हैं, उसमें कोहली हैं, उसमें जो है वो केएल राहुल आई थिंक हैं, रोहित, या नहीं, हाँ, नहीं, जसप्रीत बुमराह हैं। बुमराह। और जसप्रीत बुमराह हैं और विराट कोहली हैं, और ये मतलब रोहित शर्मा कैप्टन। यानी 4 प्लेयर्स जो हैं वो ए प्लस कैटेगरी में आते हैं। और इनको पता कितने पैसे मिल रहे हैं? इनको 7 करोड़ इंडियन रुपीस पर मंथ मिल रहे हैं। एक हमारे दोस्त शायद वो कह रहे थे कि पर एनम ये 7 करोड़ मिल रहे हैं। तो मैंने कहा अगर पर ईयर 7 करोड़ मिल रहे तो फिर तो करीब करीब ही बन जाएगा। फिर डिफरेंस कहाँ आया पाकिस्तान और इंडिया के प्लेयर्स की सैलरीज में? भाई ये पर मंथ है 7 करोड़। और पर मंथ के हिसाब से अब आप लगा लें कि विराट कोहली विल बी अर्निंग 84 करोड़ पर एनम पर ईयर। एक साल में 84 करोड़। ये मतलब इंडियन करेंसी में है, इंडियन रुपीस में है। दीज आर नॉट इन पाकिस्तानी करेंसी। तो अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हैं तो जाहिर बात है आपकी आंखें तो खुली की खुली रह जाएंगी, बल्कि आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्योंकि पाकिस्तान में हम अपने प्लेयर्स को, जो हमारी ए प्लस कैटेगरी है, उनके जो प्लेयर्स हैं, जो 3-4 आते हैं बीच में, उनको हम 60 लाख दे रहे हैं पाकिस्तानी। 60 लाख, सॉरी, ये इंडियन करेंसी में मैं नहीं बता रहा। अगर आप इंडियन क्रिकेट फैन है और सोच रहे हैं कि 60 लाख इंडियन तो काफ़ी पैसे होते, जी नहीं, ये 60 लाख पाकिस्तानी रुपीस हैं। और इसमें से भी अभी ऑल इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव जो है वो इसमें टैक्स निकलेगा, एक्सक्लूड होगा टैक्स। 15 लैक्स तकरीबन टैक्स निकलेगा, और 45 लाख 45 लैक्स पाकिस्तानी रुपीस उसको मिलेंगे एक महीने के। और हमारे मुल्क में तूफान मचा हुआ है, इतने पैसे, इतने पैसे। और वहां पे आप देखिए
कि जनाब जो ए कैटेगरी, एक तो ए प्लस कैटेगरी है, उसके बाद जो ए कैटेगरी है उसके 5 करोड़ हैं, जो बी कैटेगरी है आई थिंक सो उसके भी कितने हैं जी उसके बी कैटेगरी के? 3 करोड़। हाँ जी 3 करोड़। कैटेगरी के 3, सी। सी कैटेगरी का 1 करोड़। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि जो कम से कम उनका बंदा जो सी कैटेगरी में, मोस्टली यंगस्टर्स हैं, उनके कम क्रिकेट खेलने वाले हैं, तो वो सी कैटेगरी में लेने वाला 1 करोड़ इंडियन रुपीस लेगा, तो 12 करोड़ इंडियन रुपीस तो वो ले जाएगा भाई। 2.5 3.5 करोड़, 3.25 करोड़ पाकिस्तानी वो बनते हैं। तो उस्मान, मैं आपको एक बात बताऊं, उसकी वजह है ये इतने पैसे बीसीसीआई क्यों दे रहा है। ये मतलब 84 करोड़ रुपया अगर एक बंदा साल में कमाएगा ना, तो उसके लिए मेरे ख्याल में पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये मैं आपको जो बात बता रहा हूं कि इतने पैसे दो अपने प्लेयर्स को, इतने पैसे दो कि वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के अलावा और इंडियन क्रिकेट के अलावा और इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा और कहीं सोचे ही ना, और किसी बारे में सोचे ही ना, वो ध्यान ही ना जाए उनका, वो बोर्ड के सामने खड़े ही ना हो पाए, वो बोर्ड के सामने वो मतलब उस तरह से जैसे कोई प्लेयर पावर वाला मामला होता है उस तरह से वो करने ना पाए, क्योंकि बोर्ड उनको इतने पैसे दे रहा है, इतने पैसे दे रहा है कि शायद वो दुनिया की सारी लीग्स भी खेल लें, सारी लीग्स भी खेल लें, तो पूरे साल में वो इतने पैसे नहीं कमाएंगे जितने पैसे उनको बीसीसीआई दे रहा है। सो वो कहते ना कि घर से खा के निकलो तो दूसरी जगह भी मिलता है। तो घर में जब पेट भर के खाने को मिलेगा तो भाई फिर दूसरी तरफ से आपको जो मर्जी आप कर ले, आपको जरूरत ही नहीं है कहीं जाने के हवाले से। और इतनी बड़ी क्रिकेट इकोनॉमी है, 1.5 अरब की आबादी है, आपके पास व्यूअरशिप कितनी है, आपको जो सैकड़ों करोड़ रुपए आपको कहां से मिल रहे होते हैं, आपको मिल रहे होते हैं जनाब जो मीडिया राइट्स हैं, ठीक है, अरबों रुपए आपको इंडियन करेंसी में आपको मिल रहे होते हैं, जो आपको स्पॉन्सर्स कर रहे होते हैं, वो आपको दे रहे होते हैं। तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड, सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड, और इतना अमीर के जो सेकंड बेस्ट है, पिछले दिनों हमने आपने देखा था कि मतलब हमने उसका जिक्र भी किया था कि आई थिंक सो ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे आता है, और जमीन आसमान का फर्क है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे एक बंदे ने डबल सेंचुरी की हो और सेकंड हाईएस्ट जो है उसने 30 रन बनाए हो, ठीक है, तो इतना ही फर्क है। समझ लें कि फर्स्ट जो हाईएस्ट जिसको आप कहते हैं रिचेस्ट बोर्ड ऑफ द वर्ल्ड और सेकंड रिचेस्ट में, तो जितना उनके पास पैसा, उन्होंने करना क्या है, उन्होंने अपने प्लेयर्स के ऊपर इन्वेस्ट किया है। हमारी तरह नहीं है, हमारा भी इतना बुरा बोर्ड नहीं है, हम भी 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया सैलरीज दे सकते हैं अपने प्लेयर्स को हर महीने की, कि उनको ना सोचें उसके बारे में कि वो दूसरे, अब वो जब वो देखते हैं कि इंडियन प्लेयर्स इतना कमा रहे हैं उस्मान, तो उनके दिल में भी आता है, फिर एक लालच है, फिर एक तमा है हर इंसान के अंदर कि मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लूं। अब तो 84 करोड़ इंडियन रुपीस कमा रहा है, वो क्या कर लेगा इतने पैसों का यार। मतलब खाना तो भले वो विराट कोहली हो, भले वो बाबर हयात हो, भले वो उस्मान हो, भले वो नरेंद्र मोदी हो, भाई खाना तो 2 टाइम का या हद आप 3 टाइम का खा लेंगे, 1 रोटी की जगह 2 रोटी खा लेंगे, ठीक है, गाड़ी भी आप महंगी तरीन ले लेंगे, उसके बाद हवाई जहाज भी ले ले, उसके बाद क्या करेंगे आप। मतलब पैसा वैल्यूलेस हो गया ना, उसकी कदर और कीमत कम हो गई आपकी नजर में कि आप क्या कर सकते हैं इतने पैसे का। तो इतना पैसा दे दो, इतना पैसा दे दो कि उनके लिए फिर अपना नेशनलिज्म और अपनी क्रिकेट सबसे वैल्यू रखे, और वो जान लड़ाएं फिर, और वो टीम के प्लेयर्स जान लड़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हमारे जो है वो आप देख लें मुकाबले में क्या, मतलब उनकी हमारा जो डायरेक्टर है वो कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट सीरीज हो रही थी और लड़के सोच रहे थे कि जनाब हमें एनओसी मिलेगा या नहीं मिलेगा IL T20 का, ठीक है। तो ये तो बस बात है ना कि फिर आपकी प्रायोरिटीज और हो जाती हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स की प्रायोरिटीज है पैसा कमाना, यहां पे इंडियन प्लेयर्स की प्रायोरिटी पैसा कमाना नहीं रहा, क्योंकि पैसा उनके ऊपर उनकी चाहत से ज्यादा उनको दिया जा रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा उनका मुंह बंद कर दिया गया है। इन अदर वर्ड्स, लफ्ज थोड़ा हार्श है लेकिन आसान लफ्जों में, कि उनको जरूरत ही नहीं है कुछ भी सोचने की। दैट्स वाई दे आर मोर फोकस्ड
दे वांट टू प्ले क्रिकेट, दे वांट टू एंजॉय देमसेल्फ। उनके प्लेयर आपको एंजॉय करते हुए नजर आएंगे, वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में घूमते फिरते आपको नजर आएंगे, और जो उनको मौका मिला हुआ है वो उससे भरपूर फायदा उठाते हैं और फिर उसका पे बैक भी करते हैं, उसका पे बैक भी करते हैं। एंड दैट्स व्हाट इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडियन क्रिकेट। बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। यहां से आप जैसे नीचे से खड़े होके आप किसी बुर्ज खलीफा को देख रहे हो और साथ में जो है वो 3-4 मंजिला इमारत खड़ी हो, तो इतना फर्क है भाई। बिल्कुल वाह भाई, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और एक और फर्क भी है क्राउड में, पाकिस्तान के और दुनिया के। आईपीएल के देख लो, आईपीएल का तो मुकाबला कोई और जगह पे भी एक लोकल लीग है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। और वहां पर हमेशा जो होता है, कराची बिजनेस हब है, कराची पूरे पाकिस्तान को फीड करता है। कराची जो कराची वो वहां पर 5% क्राउड का आना बाबर भाई बहुत कंसर्निंग है, इतना डिसअपॉइंटिंग है। वसीम अकरम, मोहम्मद हफीज, बड़े बड़े पाकिस्तानी के प्लेयर, पाकिस्तानी लोग हैरान है कि ये पीएसएल को कराची में हो क्या गया है। कराची में क्राउड कम आता है, नेशनल मैचेस हो, पीएसएल हो, वट एवर कुछ भी हो, बट पीएसएल में निस्बतन बेहतर होता है। बट वहां जिस तरह का बाबर भाई क्राउड आया है 5%, ये तो हैरान कर दिया हमें, मतलब कि देखिए मैं बिठा दिया आपको है एक बात पीएसएल का। बताऊं, हम जितनी भी तारीफें कर लें कि जी लाहौर के मैच अच्छे थे, बिल्कुल ठीक है, अच्छे थे, बेहतर थे लाहौर में जो मैचेस हुए हैं, और लाहौरिये काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए हैं पीएसएल देखने के लिए। लेकिन अगर आप पिछले पीएसएल के साथ कंपैरिजन करें, बल्कि उससे भी पिछले पीएसएल के साथ कंपैरिजन करें, तो पीएसएल अपनी वर्थ खो रही है। पीएसएल आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रही है, डिक्लाइन की तरफ जा रही है, और उसकी मैं वजह बताता हूं। उसकी वजह यह है कि आपने जो फ्रेंचाइजीज रखी हुई हैं, दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट, दे आर नॉट रेडी टू स्पेंड मनी ऑन क्रिकेटर्स। वो कहते हैं सस्ते सस्ते क्रिकेटर मिल जाए हमें, अच्छे भी मिल जाए और सस्ते भी मिल जाए। और फिर ये जो ड्राफ्ट का सिस्टम रखा हुआ है, ये बड़ा ही गलत है। पाकिस्तान अगर पीएसएल को बचाना चाहता है तो पाकिस्तान को ड्राफ्टिंग से निकल के पाकिस्तान को ऑक्शन पे आना पड़ेगा, आईपीएल को फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह से आप बोली लगा के प्रॉपर अच्छे बड़े खिलाड़ी ला सकते हैं। पीएसएल में कम इंटरेस्ट की वजह क्या है? पीएसएल में कम इंटरेस्ट की वजह यह है कि एक तरफ लोग आईपीएल देख रहे हैं, पाकिस्तान में भी आईपीएल के बड़े फैन फॉलोइंग है, लोग देखते हैं आईपीएल, बिग बैश देखते हैं लोग, ठीक है, बिग बैश में देख लीजिए, आईपीएल में आप देख लीजिए, आपको बड़े बड़े दुनिया के प्लेयर नजर आते हैं, बड़े बड़े करंट प्लेयर्स नजर आते हैं। लेकिन आपके पास वो प्लेयर हैं जिन्होंने क्रिकेट छोड़ के अब कोचिंग स्टार्ट कर दी है, आप उनको मौका दे रहे हैं, रिटायर्ड प्लेयर को मौका दे रहे हैं। इंटरेस्ट ऑब्वियसली है कि आपका कुछ लोकल टैलेंट स्टिल उभर कर सामने आ रहा है, कुछ स्पिनर्स सामने आए हैं इस बार, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कमी है स्पिनर्स की, कोई एक दो बल्लेबाज भी सामने आ रहे हैं निकल के। लेकिन भाई जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आप वो लाने में कामयाब नहीं हुए। ऊपर से IL T20, SA T20 और रही सही कसर बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये सब मिलजुल के इन्होंने काफी ज्यादा थ्रेट किया है, और ये बहुत सारे उसमें है। और फिर आपके मुल्क की इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, पॉलिटिकल अनरेस्ट, लोग मुतमईन नहीं है, लोगों को अंदाजा नहीं है कि कल क्या होने वाला है, हमारी इकोनॉमी के साथ क्या होने वाला है, हमारे मुल्क में एक अनरेस्ट है, पॉलिटिकल अनरेस्ट। जो भी हो, ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं उस्मान, और शायद कराची में ये ज्यादा काउंट करें। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि कराची में ना उस तरह से पीसीबी ने उसको मार्केट भी नहीं किया। अचानक ही जो है वो कराची में मैच शुरू हो गया, हमें पता ही नहीं चला कि भी पीएसएल जो है वो लाहौर से कराची चली गई है। अब कराची से अगर इस्लामाबाद आ रही है तो हमें पता ही नहीं है जी कराची से इस्लामाबाद आ रही है। तो इस वजह से ये एक मार्केटिंग का भी इशू है। पीसीबी भी उस तरह से नहीं चल रहा। अब पीसीबी का कंपैरिजन अगर हम बीसीसीआई के साथ करें तो शर्मिंदगी होती है कि यार हम पीसीबी की बात कर रहे हैं। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से अब, और ऊपर से आप फील्डिंग देखें, कैचेस ड्रॉप हो रहे हैं, प्लेयर्स जो हैं वो लग ही नहीं रहा कि दे आर हेयर टू प्ले। मतलब बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज हैं जिसकी वजह से आई थिंक सो कि ये रीजन बन रही है कि लोगों का इंटरेस्ट डे बाय डे कम हो रहा है। बिल्कुल बाबर भाई, बहुत ही कंसर्निंग है कराची वाला लेग। बहरहाल बाबर भाई, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैच की व्यूअरशिप आ रही थी 51 करोड़, 51-52 करोड़ व्यूअरशिप आ रही थी जियो सिनेमा पे, और अभी विराट कोहली नहीं था।
ये 100 करोड़ आप विराट कोहली के ऐड कर देते, विराट कोहली होता, जसप्रीत बुमराह नहीं था। आप सोचें कि पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा तो जियो सिनेमा पे उनकी व्यूअरशिप आ रही है, और सिर्फ ऐसा वो ही है। लीग ज्यादा देखते हैं। लीग तो वो कम दे, इंटरनेशनल क्रिकेट निस्बतन कम होता है, आईपीएल में ज्यादा उनका क्रेज होता है, हर एक बंदा इंक्लूड होता है। तो आप इमेजिन करें कि आए व्यूअरशिप उनकी। बहरहाल और भाई आखिरी टेस्ट मैच, 5वें टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 आ गई, और डब्ल्यूटीसी ने हर एक उसका माहौल बना दिया है। चाहे सीरीज आप हार गए हो, जीत गए हो, व्हाइट वॉश हो रहे हो, नहीं हो रहे हो, इतना रेलेवेंट कर दिया हर एक टेस्ट मैच को। तो इंडिया भी बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ जसप्रीत बुमराह की वापसी हो रही है। केएल राहुल को भी वापस लाना चाह रहे थे, बट वो फुल्ली फिट नहीं हुए। शामी की अब अपडेट दी है, सुंदर को रिलीज किया है, और इंडिया अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रहा है। ये नहीं है कि इंग्लैंड को हल्का छोड़ेगा, और इंग्लैंड भी चाहेगा चलो सीरीज हार गए, हम फाइनल टेस्ट मैच को जीत के अपना फिनिश तो अच्छा करें, चलो स्टार्ट अच्छा हुआ, फिनिश अच्छा करें। देखिए ये सीरीज इंग्लैंड यहाँ पे आया होगा ना, तो इंग्लैंड तो ये सोच के आया होगा कि हम 5-0 हार के जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने एक टेस्ट मैच जीत लिया, ये इंग्लैंड के लिए बहुत बड़ा बोनस है, कीपिंग इन माइंड द पॉइंट सिस्टम ऑफ WTC। और उसके बाद वो दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट के वो यहाँ से जो कुछ उनको मिल सका है, वो सीरीज तो नहीं जीते लेकिन पॉइंट्स तो फिर भी मिलेंगे उनको। मतलब आखिरी टेस्ट मैच अगर इंग्लैंड जीतता है तो पॉइंट्स तो फिर भी मिलेंगे, और अगर इंडिया लूज करता है आखिरी टेस्ट मैच तो इंडिया पॉइंट लूज करेगा WTC में। बाद में जाके एट द एंड, अभी टाइम पड़ा हुआ है, पता है आपको, 1.5 साल पड़ा हुआ है WTC के फाइनल में, तो अभी बहुत टाइम है, बहुत सारी टीमों ने टेस्ट मैचेस खेलने हैं, तो सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एंड दैट्स वाई, इसी वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने जो ये अब अनाउंस किया है, स्क्वाड अनाउंस किया है फॉर द 5th टेस्ट, ये इसमें उन्होंने वापसी की है अपने प्रीमियर बॉलर की, और एक तगड़ा स्क्वाड जो है वो लेकर के आए हैं। ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि जी चले हम सीरीज तो जीत गए, पहले ये होता था कि सीरीज जीत गए हैं जी, सारी नई टीम खिला दें और सारा तजर्बा कर दें। उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने यंग एंड ओल्ड का कॉम्बिनेशन जो है वो रखा है, और मुझे तो लगता है कि बहुत मज़े का टेस्ट होने जा रहा है ये धर्मशाला में। एक तो धर्मशाला जगह बड़ी खूबसूरत है, उसका स्टेडियम बहुत खूबसूरत है, इर्द गिर्द पहाड़, और मतलब आई विश के ज़िंदगी में कभी मैं धर्मशाला देख सकूँ। मैं तो वैसे ही पहाड़ों का दीवाना हूँ, तो धर्मशाला जो है वो एक तो वो मैदान बड़ा खूबसूरत है, ऊपर से दो बड़ी टीमें जब एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी और मुकाबला करेंगी, और फिर इंडियन टैलेंट को हम वहाँ पर एक बार फिर देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा। मतलब बहुत सारी अब एक्सपेक्टेशंस होंगी इंडियन क्राउड की भी, कि भाई हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो ये यहाँ पे कैसा परफॉर्म करते हैं, और देखना होगा कि जो जुराल है वो क्या क्या परफॉर्म करते हैं। सरफराज एक मैच में तो चले हैं, दूसरे में नहीं चल पाए, उनके ऊपर सबकी निगाहें होंगी। फिर रोहित शर्मा के ऊपर निगाहें होंगी कि वो इस फाइनल टेस्ट मैच में कैसा परफॉर्म करते हैं। शुभमन गिल हैं और जायसवाल हैं, सबके ऊपर ऑब्वियसली। और फिर बुमराह की वापसी हुई है, बुमराह एक लेजेंड है, वो अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा प्लेयर है, उसके आने से और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा और मैच की जो रेटिंग है वो इम्प्रूव होगी। तो होपफुली मैं चाहता हूँ कि एक तगड़ा मज़े का टेस्ट मैच हो, और जिस तरह से पिछला मैच इंडियन यंगस्टर्स ने लड़के जीता है, आई विश के इसी तरह वो एक बार फिर लड़के ये मैच जीते। एक वन साइडेड कंपटीशन नहीं होना चाहिए, एक बहुत ही हाई क्वालिटी सीरीज हमें देखने को मिली है, तमाम मैचेस बड़े ज़बरदस्त गए हैं, कोई वन साइडेड बिल्कुल मैच नहीं गया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक हाई क्वालिटी, हाई रेटिंग मैं इसको देता हूँ इस सीरीज़ को, एज कंपेयर टू द प्रीवियस सीरीज़। और मैंने BCCI की कई बार इस पर तारीफ की है कि उन्होंने बहुत कंपैटिटिव ये सीरीज़ अरेंज की है, और इसका मज़ा आया है, हम जैसे लोगों को भी, जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको भी देखने का मज़ा आया है। और होपफुल हैं कि ये जो लास्ट मैच होगा ये भी ऐसा ही होगा, और ये सीरीज़ एक बड़े ज़बरदस्त एक्साइटिंग मोड के ऊपर ख़त्म होगी। और भाई मुझे तो धर्मशाला की जो पिच थी दौरान वर्ल्ड कप वो वर्ल्ड कप की सबसे स्लोइश एक तरह की वहां कंडीशन थी। अगर उसको इंडिया ने वही वाली पिच हुई वर्ल्ड कप वाली, फिर तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा कि भाई ये किस तरह से बनेगा इंग्लैंड का। बहरहाल देखते हैं कि किस तरह से बनेगा। बहरहाल भाई आप लोग भी बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना पॉइंट व्यू बताएं लाजमी नीचे कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।